So after watching so many shows, do you think that Death Note still stands on the top, or is there anything that you think के मुझे ये ज़्यादा पसंद है उसके कंपैरिजन में अभी भी? नहीं, ऑब्वियसली डेथ नोट एक लिस्ट में लाइक वन ऑफ द टॉप बेस्ट है, पर वही है ना, आजकल इतनी सारी, जब तुम एनिमे जॉनरा को अच्छी तरह खोद खोद के नई नई एनिमे देखोगे ना, तो तुम्हें लाइक बीच में कई बार ऐसे एनिमे देखते देखते ऐसे ट्विस्ट और ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिलती है ना, तुम्हें लगता है अरे वाह यार, ये तो बिल्कुल लाइक टक्कर दे रही है उस चीज को, है ना। वो बीच बीच में वो फील्स आती हैं कि अरे भाई साहब ये तो दिमाग फाड़ ट्विस्ट है, ऐसे ट्विस्ट आ जाते हैं कि ये बात ये है कुछ। तो वो वाले पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर थोड़े सीन्स को कंपेयर करें तो, पर यार स्टिल यार आई थिंक डेथ नोट में इतने सारे ट्विस्ट है ना, तुम्हें झटके मिलते रहते हैं। Exactly. हर एपिसोड में हर सीन में इतने गूज़बम्प्स हैं, उसका साउंड ट्रैक स्पेशली। एग्जैक्टली वही साउंड ट्रैक बहुत हेल्प करता है यार एलिवेट करने में सीन को, एलिवेट करने में किसी भी सीन को। आई थिंक ये उसके हर एपिसोड में ना अनएक्सपेक्टेड सीन्स हैं, तुम्हें लाइक पता भी होगा ना कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, वो फिर भी ऐसा कुछ हो जाएगा कि तुमने वो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो ये है वो चीज किसी और एनिमे में आई थिंक बहुत कम मिलेगी, बहुत रेयरली वो मोमेंट्स मिलते हैं। बट डेथ नोट जितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है ना हर एपिसोड में उस चीज की, उस सस्पेंस की, दैट इज वेरी रेयर भाई। इसीलिए उसे वन ऑफ द बेस्ट बोला जाता है। लाइक एनिमे सजेशंस में वो हमेशा होती है, किसी की उठा के देख लो। ओके, एक चीज और, when you were watching Death Note, which side you were on, L or Light? L नहीं, I mean Light याग्मी ना, ऑब्वियसली यार। उसके पैतरे कितने सही थे, वो हमेशा एक कदम आगे था। और अगर उसका एल का भाई ना जन्मा होता या वो ना आता तो भाई लाइट याग्मी जीत चुका था ऑब्वियसली यार, वही विनर है मेरी नजर में। अच्छा ये बताओ, डू यू फील के डेथ नोट का एंड जो है, एंड तक एल की डेथ के बाद वो मतलब बेकार हो जाता है? वो डिजर्व करता है डेथ, डिजर्व करता है। डू यू फील कौन डिजर्व करता है? डू यू फील दैट? नहीं मैं समझ गया। नहीं, एल की डेथ के बाद नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना, नहीं वही हाइप रहती है उसके। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है यार। लाइट याग्मी का मुझे लगता है तुम एल के लिए कौन देख रहा था एनिमे? मैं तो लाइट के लिए देख रहा था, जब तक वो नहीं बना जब तक मेरे लिए शो खत्म नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ, देयर इज अ 50-50 परसेंटेज जो लोग लाइट के लिए देख रहे थे एंड जो लोग एल के लिए देख रहे थे। मैं लाइट वाली साइड, सच्चाई के रखवाले। तुम लाइट तुम लाइट वाली साइड पे हो, रजत एल वाली साइड पे है। तो जो लोग एल वाली साइड थे ना, द मोमेंट एल डाइड उनके लिए इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो वो जो 50% है वो ये चिल्लाते फिरते हैं दैट डेथ नोट की जो स्टोरी है वो उसके आगे अपना पूरा सब कुछ लूज कर देती है, मतलब खराबी हो जाती है। बट मेरा एक मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है थ्रू आउट। नहीं, द थिंग इज उन्होंने फिर दो और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए ना, नियर एंड मेलो। हाँ, वो दो कैरेक्टर्स एल के कंपैरिजन में थोड़े तो उन्होंने बेसिकली मतलब एल को दोबारा इमिटेट करने की कोशिश की, तो दैट फैक्ट काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा ऑफ थ्रो कर देता है। वो तो फेड होना ही होना है, क्योंकि एल की जगह ले ही नहीं सकते। जिस हिसाब से उन्होंने एल को वो करा था इंट्रोड्यूस, वैसा वो इंट्रोडक्शन दूसरे कैरेक्टर्स के लिए कर ही नहीं सकते अगर वो एल की जगह ले रहे हैं तो इसीलिए वो तो डाउन होना बनता है। लेकिन अगर तुम लाइट को प्यार करते हो तो फिर तो तुम्हें वो एनिमे एंड तक पसंद आएगी। उस डेथ के बाद वो टेरेस पे खड़ा होकर कहता है ना कि रियो अब मैं दिखाऊंगा असली इंटरेस्टिंग चीजें। वो मोमेंट इतना हाइप्ड था मेरे लिए कि भाई साहब ये बंदा इस पॉइंट पे भी, ये शो इस पॉइंट पे भी प्रॉमिस कर रहा है कि ये डिलीवर करेगा। जबकि वो कितना कुछ डिलीवर ऑलरेडी कर चुका है। एल की डेथ यार सबसे बड़ा लाइक जिस मूवमेंट का सबको लाइक लाइट के फैंस को लाइक वो था वेट कि कैसे ये इस लाइक कीड़े से पीछा छुड़ाएगा अपना, और वो जिस हिसाब से उसको प्ले करता है भाई, क्या प्यारा पार्ट है वो। दिमाग फाड़ देने वाली चीज है कि बिल्कुल नहीं सोचा था ये ऐसा करेगा। अच्छा, तुम्हें एल से हेट बहुत ज्यादा ही हेट है ऐसा लग रहा है मुझे ना। मुझे लाइट से प्यार है, एल को तो हेट करा ही नहीं मैंने कभी भी, क्योंकि एल यार इतना, क्योंकि एल एक ऐसा बंदा है जो लाइट के अगेंस्ट है और वो इतना चला है। उसने लाइट को कई बार पागल बनाया है। लाइट की फटी थी बीच में कई बार, लाइक उसने वो अपना नाम रिवील करा था जब उसकी फटके हाथ में आ गई थी। लेकिन फिर लाइट ने लाइक अपना कमाल दिखाया तो मैं उससे ज्यादा इंप्रेस हो गया कि यार ये ऐसी सिचुएशन में ऐसे टिका रह गया, तो ये बंदा ज्यादा तगड़ा है। अच्छा, डू यू रिमेम्बर एपिसोड 15 जिसमें मीसा उसके कॉलेज में आ जाती है, एल के सामने होती है
एल बताता है कि मेरा नाम रियुजाकी है, बट वो ऊपर देखती है उसका नाम कुछ और होता है। हाँ आई तो रिमेम्बर। लाइट दैट वाज लाइट एपिसोड तुरंत 15, हाँ मतलब इतना 14 दूर या होता है 15 समथिंग। हाँ यार। सीन वो याद है मुझे, नंबर तो एपिसोड याद नहीं। भाई साहब, उस सीन में ना मेरा दिल ऐसे, मैं फील कर सकता था कि इट इज मूविंग लाइक दिस। हाँ वो कॉल मिलाता है, एल उठाता है, एल यहाँ से हेलो बोल रहा है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, तुरंत ऐसे मीसा गायब कर दिया एल ने। इट वाज तुरंत लाइक उसको उठवा लिया उसने। इट वाज द वन ऑफ द बेस्ट ट्विस्ट इन एनिमे आई हैव एवर सीन। ऐसा तो वैसे और बहुत वो सारे और वो एपिसोड्स में हाँ, हुआ था। वैसे वैसे ट्विस्ट वो शो तो डिलीवर करता रहता है यार, कैजुअली डिलीवर करता है। मोस्टली ज्यादातर एपिसोड्स में ऐसे ट्विस्ट आने लग रहे थे, वही ना, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है उसमें, इसीलिए पसंद है सबको। ओके सो अब बात करते हैं कोड गीस की। तो जब मैंने ये एनिमे में देखने नहीं वाला था, लेकिन मैंने सिर्फ एक रीजन से देखी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि लोग ना इन दोनों के बीच को इनको कंपेयर करते हैं, डेथ नोट को और कोड गीस को। बहुत बहुत कंपेयर किया है और मुझे समझ में नहीं आया क्यों। तो मैं देखना चाहता था, तो जब मैंने देखा ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डेथ नोट के आसपास भी नहीं है ये, इतना कुछ भयंकर कुछ भी नहीं है उसमें, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ वो दोनों मानता दोनों हूँ कि सीजन वो देखे बहुत, हुए क्या? मैंने दोनों सीजन, मैंने वो भी देखा है, रिसरेक्शन भी देखा है। मैंने इसलिए देखा क्योंकि अच्छी पार्ट एनिमे 1 है एंड वो, पार्ट 2 ना। अच्छी है, देखो लेकिन मेरा द थिंग इज जिन लोगों ने कोड गियास पहले देखा होगा आई थिंक, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 या 2 साल का डिफरेंस है इन दोनों के रिलीज में। तो जिन लोगों ने कोड गियास पहले देखा है, और क्योंकि उसका शायद सेकंड जो आर्ट है वो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है इन सम सेंस, और उसकी जो एंडिंग है वो एक मतलब अच्छा कंक्लूजन है ओवरऑल स्टोरी का, इसीलिए लोग उसकी एंडिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं डेथ नोट की एंडिंग से। हाँ मे बट बी यही बात है। हाँ, बट द थिंग इज जो सस्पेंस और कंसिस्टेंसी डेथ नोट मेंटेन करता है ना स्टार्टिंग से, जो मैं मतलब मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि जो डेथ नोट ने शुरू के 3-4 एपिसोड में डिलीवर कर दिया था, वो उतना मुझे कोड गियास के 12 एपिसोड तक भी नहीं बिल्कुल मिला। नहीं लगा, एंड नहीं लगा, मैंने बिल्कुल उसके भी नहीं आगे लगा। मैं तो मैंने सीजन लिटरली 1 पूरा वेट देखा कर है। रहा मैंने था। उसके आगे उस बट लेट मी टॉक समथिंग, मतलब डेथ नोट में बेसिकली ये है ना कि दो जो मेन कैरेक्टर्स है दोनों बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड दे आर अगेंस्ट ईच अदर। कोड गियास में ऐसा है कि मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड एवरीवन एल्स इज जस्ट डम, और बाकियों के पास हाँ नंबर्स हाँ हैं हाँ 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 बेसिकली, और इसके पास नंबर्स ना होने के बावजूद ये हाँ 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 नंबर्स बढ़ा के अपने आप को यूज कर रहा है और अपने दिमाग को यूज कर रहा है। ये मैं तो लिटरली कोड गीस में वेट कर रहा था कि मैं ऐसा कोई पॉइंट आए जिससे मैं इसे डेथ नोट से कंपेयर करूं। मैं तो ऐसा लग रहा था कोई डिफरेंट एनिमे ऐसा देख रहा कुछ हूं, नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा जो कुछ भी नहीं है। जो वो कंपैरिजन वाला माइंडसेट है ना, जो लोगों ने बना दिया है कि कोड गियास इज बेटर देन डेथ नोट, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमको हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट बन गई कि हमको वो सेम फीलिंग कोड गियास से नहीं मिल रही है, जबकि People हो also- सकता है कोड गियास कुछ चीजों में मतलब बेटर हो। लोग डेथ नोट से तो मॉन्स्टर को भी कंपेयर करते हैं। हाँ Monster बट मैंने नहीं देखी फील्स है। में बहुत डिफरेंस है। तुम हाँ, एक बंदा कह भी रहा है कि तुमने मॉन्स्टर देखा है क्या, तो मॉन्स्टर के रिव्यू में भी मैंने कहा है कि ओवरऑल फील्स में डिफरेंस है। मॉन्स्टर का कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट और ओवरऑल स्टोरी को तुम बेटर कह सकते हो, बट मॉन्स्टर वो सस्पेंस डिलीवर नहीं करता जो डेथ नोट करता है। आई फील लाइक डेथ नोट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि उसके हर एपिसोड में दिमाग फाड़ ट्विस्ट हैं, और वो कोई एनिमे अभी तक नहीं दे पाया। मानता हूँ कि बीच बीच में लाइक ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब तुम्हें लगता है कि यस ये है टक्कर देने वाली चीज, या ये चीज मैंने पहले किसी एनिमे में नहीं देखी, लेकिन वो चीज 2 एपिसोड बाद गायब हो जाती है, फिर वो सब नॉर्मल हाइप पे आ जाता है। लेकिन उसमें वो जो सस्पेंस और हाइप बनी रहती है वो हमेशा रहती है। डेथ नोट का मतलब एक जनरल ओपिनियन ऐसा है कि ना कि मतलब उसकी एंडिंग बेकार है। लोग ना यूजुअली ना एक फ्लॉ को पकड़ लेते हैं एंड उसके अगेंस्ट ना उसके जितने भी मेरिट्स है ना सबको ना मतलब भूल ही जाते हैं कि मतलब ये अच्छी चीजें तो हुई नहीं इसमें कभी, बस इसने खराब कर दिया एंड में। तो वो भी अफेक्ट करता है शायद एक तरह से। Like you can have your opinion, but वो दोनों शोज ना मुझे इनहेरेंटली थोड़े से डिफरेंट लगे अपनी फील्स में। There are some things जो तुम कंपेयर कर सकते हो, बट इन जनरल डेथ नोट की वाइब बहुत अलग है। सच में वो तो है। और इसमें कोई जो लोग ये कोड गियास को या दूसरे एनिमेस को बेटर बताते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं इन द एंड, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लाइक वही वाली बात है, शुरुआत में बहुत ही हर किसी का एक्सपीरियंस अलग, पास्ट एक्सपीरियंस अलग है। बहुत ही मतलब अब्सर्ड से कंपैरिजंस करते हैं यार लोग।
हाँ, एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी होता है ना कुछ शोज के लिए, कि तुम किस शो से कितना रिलेट कर पा रहे हो और उसका मटेरियल कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। देखो इन तो दी एंड हो कोई सकता है एनिमे किसी के माइंड में कितने ज्यादा टॉप पे है वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टर, उसके पर्सनालिटी पे, ह्यूमन के भी, और उसे लाइक क्या क्या देखना पसंद है इन दी एंड। क्योंकि यार वही बात है, किसको कितने कितने भयंकर ट्विस्ट पसंद है वो भी डिपेंड करता है। कई लोग तो नॉर्मल मूवीज के ट्विस्ट देख के यार इसे देख तू ये बहुत जबरदस्त है, और मैं वो मूवी देखता हूँ और उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट कि इतना तो कुछ खास नहीं है यार, क्या जबरदस्त है, तो ऐसी वाली फील्स आती है।